ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, ये परा और अपरा प्रकृति का। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें हम विज्ञान के सहित तत्व ज्ञान का कथन करूँगा, और जिसको जान लेने के बाद में और कुछ जानना शेष न रह जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं। तो जैसे कोई कहे कि अनेकों घड़े, कुल्हड़, सुराही आदि बर्तन बने हुए रखे हैं, तो किसी ने कहा इसका तत्व क्या है? बोले कुल्हड़ सुराही तो अलग अलग हैं, नाम रूप आकार अलग अलग हैं, पर तत्व इनका मिट्टी सब में एक ही है। और जिसने मिट्टी को जान लिया उसने सभी बर्तनों को जान लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विज्ञान के सहित तत्व ज्ञान को कहूँगा, कि जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष ना रह जाएगा, सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा, ऐसा कहा। ऐसा सब कुछ जाना हुआ कैसे हो जाएगा? सब कुछ जाना हुआ तब हो जाता है जब कोई मूल आधार को अपनी मैं बुद्धि करके स्वीकारे। और भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के मूल हैं, आदि कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है इस जगत का, देह और जगत का, और परा और अपरा प्रकृति का भी। परा प्रकृति देह और जगत, स्थूल जगत बन जाती है पंचभूतों का आश्रय लेकर के, मन बुद्धि अहंकार का आश्रय लेकर के। ये अपरा प्रकृति अस्तित्व में आती है। और इस अष्टधा प्रकृति के जो शरीर मन बुद्धि आदि हैं, इसके अंदर जो चेतना करके प्रवाहित हो रहा है, उसका नाम है परा प्रकृति। ये परा प्रकृति जीव भूताम महाबाहो, ये जीव रूप बनी हुई है सभी के अंदर। सोने जागने वाली ये जो चेतना है, ये जीव चेतना कही गई है। यह एदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया गया है, ऐसा कहते हैं। सारा जगत पांच भौतिक है। मन बुद्धि अहंकार सभी पांच भौतिक शरीरों में, मनुष्य के शरीरों में ये विद्यमान है। तो पर पांच भौतिक शरीर के समेत मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति का बनाया हुआ जो देह और जगत है, ये सब, और ये सोने जागने वाली जो चेतना है, ये जीव चेतना है। यही मृत्यु के समय शरीर से बाहर निर्गमन करती है, अर्थात लोक लोकांतर को जाती है कर्मों के अनुसार। और यही कर्मों का फल लोक लोकांतर में भोग कर फिर मृत्यु लोक में चंद्रमा की किरणों के माध्यम से और बरसात के माध्यम से ये नीचे को आता है जीव। और आकर के
फिर प्रथम जन्म इसका औषधि में होता है, जैसे गेहूं धान आदि में ये प्रवेश कर जाता है शुक्राणु, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसका कोई रूप आकार नहीं होता है, जो संकल्प मात्र होता है। किसी ने कहा महाराज ये संकल्प मात्र रूप कैसा होगा? आपके अंदर भोजन मुझे प्राप्त हो ऐसा मन में आया, और आप दूर दराज में भी कहीं मार्केट में कहीं थे, आप घर की ओर जा रहे हैं, या जहां भोजन बन रहा है उस दुकान की ओर जा रहे हैं। इस संकल्प का क्या रूप आकार है? ये कैसा है? मुझे भोजन मिले, चलो मैं भोजन का उपाय प्राप्त करने का कोई उपाय करता हूँ, भोजन खा के आता हूँ। जैसे इस संकल्प का कोई रूप और आकार नहीं है, वैसे ही इस अहम का भी रूप और आकार नहीं है। जैसे इस ये संकल्प मात्र है, वैसे ही अहम अस्मि भी एक संकल्प मात्र है, जो पांच भौतिक देह और मन बुद्धि का सहारा लेकर के देहाभिमान से ग्रसित होकर के हम और आपके रूप में विद्यमान है। ऐसा समझना चाहिए। ये संकल्पात्मक, इसी को पुरुषिका भी बोलते हैं। उस समय कोई रूप आकार इंद्रियां नहीं होती, पर ये पुरुषिका के अंदर पूरी अष्टक माने आठ को मिलाकर के एक पूरी बना देते हैं। जैसे द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं उसको पूरी बोलते हैं। और जहाँ सारी दुनिया के संस्कार रहते हों, कौन से संस्कार 5 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। सुनने के संस्कार हैं अच्छे, सम्मानजनक शब्द, अपमानजनक शब्द, इसका अभ्यास है हम लोगों को। कभी जीवन में अपमानजनक शब्द भी सुना, सम्मानजनक भी सुना है। इसी प्रकार गंध, अच्छी बुरी गंध भी सूंघे हैं, उसका संस्कार है हमारे अंदर। इसी प्रकार भोजन अनुकूल प्रतिकूल, मीठा खट्टा कड़वा, ये खाया पिया है, इसके संस्कार हैं। इसी प्रकार त्वचा के द्वारा स्पर्श का सुख लेते रहे, अब त्वचा नहीं पर उसके संस्कार हैं पुरुषिका में। हम कहना चाहते पूरी अष्टक किसको कहते हैं? संस्कारों का जो ढेर है, और संस्कार होते हैं 5 प्रकार के। सुनने के, देखने के संस्कार, आंखें नहीं पर देखने के संस्कार हैं। जैसे ही शरीर में आंखें बनेगी, बालक देखना चालू कर लेगा। और इसी प्रकार से मन में सोचने संकल्प विकल्प का, और अहम अस्मि जब चेतना जगती है तो मैं हूं लगता है। यद्यपि अभी शरीर नहीं, इसलिए ये भी नहीं लग रहा, पर जैसे ही शरीर का निर्माण होगा गर्भ में, वो भी लगेगा कि मैं हूं। और बुद्धि का अभी निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि के द्वारा होती है। शरीर रूपी गोलक नहीं है, इसलिए बुद्धि भी नहीं है, पर ये 8 चीजें संकल्प रूप होकर के आती हैं। इसको कहते हैं पुरुषिका। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके संस्कार, और मन बुद्धि अहंकार, इनके संस्कार, इनका संस्कार का एक ढेर बन गया। कोई कहेगा ढेर कैसे बन जाएगा? आप तो कहते रूपाकार नहीं है। बनता है बंधुओं। जैसे वायु के ढेर को आप बोतल में बंद कर देते हैं, जैसे प्रेत फुरणात्मक होता है, वो वृक्षों की खुकाल में रह जाता है। पुराने बने हुए मकान जिनमें उजाला नहीं होता है, उनकी फटी हुई दीवारें, और जो जहाँ कभी कोई नहीं जाता है, ऐसी अंधेरे वाली जगह में वो फुरणात्मक वायु वहीं रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। ऐसे ही संकल्पात्मक आपका अपना पूरा स्वरूप
स्वर्ग अथवा नरक से जब जीवात्मा आता है तो चंद्रमा की किरणों के साथ में अथवा बारिश की बूंदों के साथ में ये यहाँ मृत्युलोक में ईश्वरी शक्ति के द्वारा भेजा जाता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से, भगवान की माया से प्रेरित होकर के, समय पा कर के, जब पुण्य वहाँ के क्षीण हो गए अथवा पाप क्षीण हो गए नरक वाले, तब ये यहाँ नीचे की ओर आता है, माया के द्वारा प्रेरित होता हुआ। हाँ, जैसे कर्म किए उसी वैसे देश काल में जन्मेगा। वैसे देश काल वाले धान, चावल, धान, गेहूं, बाजरा, जौ, चना आदि में प्रवेश करेगा, फल में प्रवेश करेगा। और वैसे ही संस्कार, वैसे ही आदतों वाले माँ बाप उसे मिलेंगे जैसा उसका स्वभाव था। और स्वभाव अच्छा हो, माँ बाप अच्छे ना मिले तो जीवात्मा के अंदर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता धर्मात्मा हैं। उन्हों से शरीर निर्माण हुआ है, उन्हों से मन प्रभावित हुआ है, उन्हों के द्वारा बुद्धि से निर्णय लिए गए। उनके अहम में अपना अहम मिलाकर के रखा, भाग्यशाली लोग हैं। एक कथानक आता है कि जब भीष्म पितामह ने, जबकि जो कि ये पूर्व जन्म के अष्टमे देव नाम के वसु थे, और जब इन्हें ये श्राप लगा कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तो वो ये अष्टवसु बड़े व्याकुल हुए, क्योंकि इन्होंने वशिष्ठ जी का अपराध किया था। वशिष्ठ जी की कामदेव नाम की गऊ से उन्होंने दूध निकाल लिया था चुपके से। वशिष्ठ जी ने कहा, रे वसुओं, तुम श्रेष्ठ देवता हो और देवताओं में अष्ट वसु की बड़ी ऊंची गिनती की जाती है, और तुम्हों के अंदर परमात्मा विष्णु का अंश प्रवेश रहता है, और तुम्हों के द्वारा जो ये अपराध किया गया ये अक्षम्य है, ये क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसा काम तो मनुष्य लोक में अज्ञानी जीव करते हैं, जो कि कर्मों के बंधन से बने हुए हैं और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसे हुए हैं। तुमने उन्हों वाला काम किया, और नंदनी गाय के दूध का इस्तेमाल केवल हवन यज्ञ और औषधि के लिए ही किया जा सकता है। ये देवताओं का दूध है, मनुष्य लोक में ये नहीं जा सकता, और तुमने चुपके से मनुष्य लोक में भेजने का प्रयास किया है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मनुष्य लोक में ही जाकर के रहो। तब अष्ट वसुओं ने उन्होंने प्रार्थना की कि मृत्यु लोक में कर्म का बंधन है, हे भगवान, कर्म के बंधन में पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपके द्वारा मानव जाति ज्ञान धारण करती है, मुझ पर कृपा करो और मुझे इससे बचाओ। तब उन्होंने कहा, तुम अष्ट वसुओं को जो श्राप लगा उसमें 7 तो जन्म लेते ही गंगा जी में डुबो करके उनकी मुक्ति हो जाएगी और वो स्वर्ग में आ जाएंगे। पर देव नाम के वसु ने जो दूध खुद ही निकाला था, उससे कहा तुम्हें तो रहना पड़ेगा। यही जाकर के भीष्म पितामह बने हैं। इनमें भगवान विष्णु का तेज निवास करता है। देवताओं में भी गण होते हैं, आदित्य गण, मरुत गण, विश्वदेवा, अष्ट वसु ये गण है, अश्विनी कुमार। इस तरह वहाँ पर भी देवताओं की अपनी अपनी एक क्वालिटी विशेष को लेकर के, गुण विशेष को लेकर के, हाँ, देवताओं के भी विभाग का, हाँ, देवताओं को भी अनेक गणों में विभाजन किया जा सकता है। तो खैर, जब अष्ट वसु में से जो अष्टम वसु देव नाम के वसु
जब मृत्यु लोक में जाने के लिए जब उनका समय आया श्राप वसात, तो वो बड़े दुखी हुए कि मृत्यु लोक में हमारी माता होने योग्य कोई नहीं है। यदि मैं जाऊंगा तो माता पिता के गुण दोष हमें पकड़ लेंगे और मैं उन गुण दोषों के वशीभूत होकर के पुनरप जन्म पूर्णम मरणम में फंस जाऊंगा। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में बहती हुई गंगा, जो कि मृत्यु लोक में भागीरथी गंगा के रूप में और पाताल में भोगवती गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, उस गंगा से कहा, हे गंगा तुम हमारी गति हो, तुम मेरी माँ बन जाओ, क्योंकि तुम मृत्यु लोक में भी विद्यमान हो। तब गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, ठीक है, हम 7 का उद्धार पहले ही कर दूंगी, पर तुम्हारा उद्धार तो काफी समय के बाद होगा। खैर, तो ये बात इस बात को सूचन करती है कि ऊपर से गिरने वाला जीवा पुरुषका के रूप में बंधा हुआ ये जीवात्मा किस तरह से उसके दिन तब अच्छे हो जाते हैं जब कोई उसको अच्छे माँ बाप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता का अनादर कभी ना करना चाहिए, जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और बच्चे उन्हें आंख दिखाते हैं, आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हों की कृपा है जो तुम अच्छे समाज में आ गए। कदाचित गंदे समाज में गए होते तो आपकी दुर्गति और हो जानी थी। इसलिए बड़े बड़े योगियों ने जब जन्म धारण किया तो सबसे पहले अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखा कि हमारी माता होने योग्य कौन है, माता पिता कौन हो सकते हैं। जो होने योग्य होते हैं उन्हीं के यहाँ जन्म लेते हैं। हाँ, इसलिए पाराशर के यहाँ व्यास जी, तो वो भी पैदा होते ही अपना नाड़ा समेट करके कहने लगे, माता तुम्हारा कार्य संपादन हुआ, तुमने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और मुझे जन्म दिया। शरीर जो मैं शरीर के बगैर था वो हमें शरीर दे दिया। अब मैं श्री हरि की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, आप जब मुझे स्मरण करेंगी मैं आ जाऊंगा। उन्हों के घर में जब उनका पुत्र पैदा हुआ तो उसने भी वही किया। ये योगियों का कुल है। सुखदेव जी महाराज तो अपना नाड़ा समेट करके खुद ही चल दिए कि मुझे तो परमात्मा श्री हरि की भक्ति करनी है। उस भक्ति के द्वारा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैवल्य निर्वाण प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत का मूल कारण मैं हूँ और संपूर्ण देवताओं का भी मूल कारण, संपूर्ण मनुष्यों का भी, देव धनुष को जो भी है सबका मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए बंधुओं, इन माता पिता की बड़ी महिमा है। हमारे बच्चों को ये चाहिए कि वो अपने माता पिता से आदर पूर्वक बोलें और उनके सेवा में ही मन लगाएं। जीवन उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि तुम जिसके योग्य थे, जितनी संपत्ति के योग्य थे, जैसे स्वभाव वाले माता पिता के योग्य थे, उसी घर में तुम आए हो। इससे ज़्यादा के नहीं थे। इससे ज़्यादा के होते तो वहाँ जन्म होता आपका। इसलिए प्रथम तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता और पिता ही देव हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरे अलावा और सृष्टि का कोई कारण नहीं है। मैं ही सारी सृष्टि का कारण हूँ। और ऐसे कारण हूँ जैसे कोई सूत की माला बनाए और सूत के ही उसमें मणियाँ हों, ऐसे ही मैं इस जगत का आधार भी हूँ और जगत बनने वाला भी मैं ही हूँ। आप ही नदिया, आप ही नाव, आप ही किनारा, आप ही खेवनहारा। सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। दूसरा कोई सहायक नहीं, स्वयं बन गए। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के भयउ बंदा। हम लोग परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात प्रकट हुए हैं। ये मन तू ज्योत स्वरूप है, ये जीवात्मा चेतन स्वरूप है, पर देह मन बुद्धि आदि से जुड़ा होने की वजह से
इनके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में ये सुखी और दुखी होता जा रहा है, न कि ये सुखी दुखी है। ये आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा का ये प्रतिबिंब जो है, और प्रतिबिंब वैसा ही होता है जैसा मुख होता है, तो इसको भी आनंद स्वरूप होना चाहिए। पर ये दुखी सुखी क्यों है? क्योंकि ये देह से तादात्म्य किए हुए है, मन बुद्धि से तादात्म्य किए हुए, मोह से जुड़ा हुआ है। अपना दुख तो है ही है, दूसरों का भी दुख इसे सताता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं व्यापक हूँ, सबका कारण हूँ। तो सबका कारण तो वो हो सकता है जो सब में विद्यमान हो, और जो सब में विद्यमान होगा वो व्यापक होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। जैसे आकाश के कहीं पर भी जाओ, दुनिया में हर जगह आकाश है। किसी ग्रह पे जाओ, वहां पर भी आकाश है, खाली जगह। चंद्रमा पे जाओ, मंगल पे जाओ, हर जगह खाली जगह। ये महाकाश बहुत बड़ा है। इसमें जैसा ये हमारा ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जो आज भी तारों के रूप में शाम होते ही दिखते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं किस प्रकार से व्यापक हूँ, तो 2-4 उदाहरण भगवान दे रहे हैं, आगे और भी देवेंगे। किस प्रकार से सब में समाये हुए हैं ये बता रहे हैं। ये गीता का 7वां अध्याय है और 8वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूरयो प्रणवा सर्ववेदेषु खे पौरुषं नृषुः। शब्दः खे पौरुषम नृषु। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अहम अप्सु रसा, मैं सब में किस प्रकार से समाया हुआ हूँ, इस बात को समझो। ये समुद्र जो जल की अपार जलराशि है, इस जल राशि से ही पानी आता है और बरसात होती है, तब नदी तालाब वालाब सब भर जाते हैं। और गेहूं धान आदि जो अनाज हैं ये भी परिपक्व होते हैं, पुष्ट होते हैं। तो ऐसा जो जल है उसमें रस विद्यमान रहता है, उस रस के द्वारा ये सारी औषधियां और हम सभी लोग पुष्ट होते हैं। तो जल में जो रस है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई दूसरा नहीं, हम ही हैं। और सस सूर्यो प्रभा, रात में प्रकाश देने वाला चंद्रमा और दिन में प्रकाश देने वाला सूर्य। ये सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है, जो किरणें है, जो उजाला है, भगवान कहते हैं वो उजाला के रूप में मैं हूँ। चंद्रमा का उजाला, चंद्रमा की जो किरणें हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अमृत बरसाने वाली ये किरणें मैं स्वयं बना हुआ हूँ। और जो सूर्य में प्रकाश है, ये प्रकाश सूर्य का मैं हूँ। सूर्य चंद्रमा में भी आप विद्यमान है, अमृत बरसा रहे हैं, इस अमृत रस के रूप में भगवान विद्यमान है। और जल में जो रस है वो मैं हूँ, भगवान खुद ही बोल रहे हैं। और क्या हो भगवान? तो कहते हैं संपूर्ण वेद ओंकार से उत्पन्न हुआ है। ओंकारे वेदम सर्वम, सारे स्वर व्यंजन ओंकार से प्रकट हुए हैं। जैसे संस्कृत का व्याकरण है, आ धन ई बराबर ए हो जाता है, तो ए कैसे बन गई है? ओम का, ओम का आ धन ई, ओम में होता है ना आ उ मा, तो आ में ई मिला दिया तो ए का निर्माण हो गया। तो ओम ही तो कारण हुआ ना सारी वर्णमाला का, जितने भी हैं 36 व्यंजन और 18 स्वर। काखा गागा या, चाछा जाजा या, टाठा डाडा अणा, ताथा ता था दा धा न, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, सा हा क्षेत्रज्ञ। और छोटी लिरी बड़ी लिरी, छोटी री ऋषि वाली, बड़ी ऋषि वाली। तो और 14 वो आ ई उ
ई छोटी ई बड़ी और छोटी ए बड़े और ओ औ अंग आहा, इस तरह से ये जो 54 या 52 ऐसे कोई अक्षर हैं ये बनते, ये सारी वर्णमाला ओम से निकली है, ये देखो आप। इसलिए वेदों में जितनी विधि निषेध वाली बातें सबके लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओम परम ब्रह्म परमात्मा सब में समाया हुआ है, इसलिए संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूं। और ये जितने भी शब्द होते हैं आकाश में सब समा जाते हैं, चाहे जितने बड़ी आवाज हो, मिसाइलें फटती, बम फटते, बड़ी भयानक आवाज होती है, थोड़ी देर में आवाज गायब हो जाती है, आकाश में समा जाती है। ये शब्द को खा लेने की क्षमता आकाश में है। तो और ये शब्द आकाश में प्रकट होता है, जैसे बिजली वगैरह बोले कड़कती है, ठीक है, बादल गरजते हैं, कौंदा होता है, बिजलियां चमकती हैं। तो कहते हैं कि आकाश में जो शब्द है ये शब्द